देखिए, अब आप लोग को देखिए यहाँ पे रेशम कीट के बारे में पढ़ना है, रेशम कीट के बारे में। इसमें देखिए ऐसा नहीं है कि ये 11th के लिए, जितने भी विद्यार्थी देखेंगे उनके लिए फायदा होगा। बता देते हैं कहाँ से। सबसे पहले बाबू जानिए कि रेशम के जो कीट होते हैं उनका पालन कैसे होता है। ठीक है, तो ये जान लीजिए कि रेशम का जो कीट पालन की क्रिया होती है, पहले तो अलग अलग जगहों में किया जाता था अपने अनुसार। लेकिन रेशम की कहानी बता दे कि एक बार चीन के राजा रहे, चीन के राजा। कहा जाता है कि जब अपने बगीचा में टहल रहा था ना, तो सहतूत के पेड़ के नीचे वो टहल रहा था। कौथी के पेड़ के? सहतूत के। और उस पर से एक मतलब कुछ गिरा उसके चाय की प्याली में, और उससे रेशम बन गया। तो ऐसे सबसे पहले जान लीजिए कि रेशम की शुरुआत चीन से ही हुआ था। कहाँ से हुआ था? चीन से। इसको विस्तृत रूप में समझिए कैसे। कह रहा है कीट पालन, यानी रेशम कीट पालन बाबू। कह रहा है रेशम प्राप्ति जो किया जाता है वह कह रहा है रेशम के कीटों से प्राप्त किया जाता है। रेशम कहाँ से प्राप्त होता है बाबू? तो रेशम के कीट यानी रेशम के कीड़े से प्राप्त किया जाता है। कह रहा है कि यह रेशम के कीड़े पाए कहाँ जाते हैं? तो सहतूत के पौधे पे। कहाँ पाए जाएंगे? सहतूत के पौधे पे अपना जीवन व्यक्त करते हैं। कैसे? अब मान लीजिए बाबू यह सहतूत का पौधा है और इस पर रेशम कीट पाए जाते हैं। तो सहतूत की जो पतई होती है ना, पत्ती, उस पत्ती को यह कीट जो होता है, रेशम के कीट, उसको खाता है अपना भोजन के रूप में। उस कीट को मतलब रेशम है, क्या बोलते हैं इसको, सहतूत के पौधे के पत्तियों को खाएगा और खाकर अपना जीवन व्यक्त करता है। और उसी पत्तियों पे अंडा भी देता है। उसी पत्तियों पे क्या देता है? अंडा भी देता है। कह रहा है कि पत्तियों को खाता भी और उसी पत्ती पे अपना अंडा भी देता है। कह रहा है अंडा देने के क्रम में जब अंडे विकसित हो जाते हैं बाबू, तो उस अंडे से एक नया कीट विकसित होता है, यानी एक नया रेशम कीट का निर्माण होने लगता है। कह रहा है विकसित होने के क्रम में जब मान लीजिए आई अगर पतई है, रेशम के पतई है, ठीक है, अब इस पतई पे खाता भी है और इसमें अंडा भी देता है अपना पतइये पे, और उस पतई को खाता भी है। किसके पतई के? तो सहतूत के। रेशम कीट कहाँ पाए जाते हैं? सहतूत के पेड़ पे। खाते क्या है? तो सहतूत के पत्ता। अपना अंडा कहाँ देते हैं? तो सहतूत के पत्तियों पे। याद रहेगा। कह रहा विकसित होने के क्रम में बाबू, कह रहा है कि प्यूपा का निर्माण करता है सबसे पहले। कह रहा है प्यूपा के स्तर में यह कीट अपने लार से चारों तरफ एक आवरण बना देता है। अपने लार से क्या करता है? एक आवरण बना देता है। और कह रहा है कि उस आवरण का निर्माण करता है जो रेशम प्राप्ति का स्रोत बनता है। वही आवरण को क्या किया जाता है बाबू? रेशम के पतई के साथ ही निकाल लिया जाता है और गर्म पानी में उसे डालने पर वो क्या होता है? वहां से रेशम प्राप्त किया जाता है। कह रहा है रेशम के कीट रेशम के निर्माण में प्यूपा से उसका स्टेज शुरुआत होता है। प्यूपा से क्या होता है? उसका वृद्धि करने का शुरुआत होने लगता है। और कह रहा है आवरण बन जाने के बाद, आवरण जब एक नया आवरण बन जाता है, उस संरचना को हम लोग कोकून के नाम से जानते हैं। किस नाम से? कोकून। पूछेगा ऑब्जेक्टिव में, बिहार एसएससी हो के बीपीएससी हो के कोनो एग्जाम में पूछेगा कि जब रेशम कीट संरचना का निर्माण करता है, प्यूपा की संरचना का निर्माण करता है, तो उस संरचना को क्या कहते हैं? कोकून कहते हैं। क्या? कोकून। कोकून कहा जाता है। ठीक है, कैसे कोकून? देखिए, अब इस पतई पे मान लेते हैं कि रेशम के कीट है, ठीक है। अब वह रेशम के कीट इस पतई को खाता भी है और इसमें अंडा भी देता है। अब अंडा देगा बाबू, तो अंडा देने के क्रम में अपने अंडे के चारों तरफ अपने लार से एक आवरण बना देता है। एक आवरण बना देता है। क्या करता है बाबू? आवरण बना देता है। और वही आवरण, कह रहा है कि वही आवरण की संरचना कोकून के नाम से जानी जाती है। किस नाम से? कोकून के नाम से। अब कह रहा है कि बाबू रेशम जो है एक रासायनिक रूप से अगर देखा जाए तो जो वह आवरण बना होता है या जो आवरण का निर्माण होता है वह प्रोटीन से बना होता है। किससे बना होता है? प्रोटीन से बना होता है। कह रहा है विश्व में, अब आइए देखिए रेशम कहां कहां पाए जाते हैं। अगर विश्व की बात करें तो विश्व में सर्वाधिक रेशम कहां पाया जाता है बाबू? चीन में। कहां पाया जाता है? चीन में। रेशम कीट के द्वारा जो आवरण तैयार होते हैं, उस आवरण किसका बना होता है बाबू? प्रोटीन का। विश्व में सर्वाधिक, सबसे अधिक रेशम कहां पाया जाता है? चीन में। और बात करें अब अपनी भारत का, तो भारत में सर्वाधिक मात्रा में रेशम
कर्नाटक में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? कर्नाटक में। अब भारत के अपने राज्य में अगर देखें बाबू, किस राज्य में, तो सबसे अधिक बाबू झारखंड में। कहाँ पाया जाता है? झारखंड में जो रेशम पाया जाता है उस रेशम का नाम है चायवास रेशम। कौन रेशम? पूछेगा, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि झारखंड में जो रेशम पाया जाता है उस रेशम का क्या नाम है? तो चायवास रेशम का उत्पादन पहला स्थान पाया गया। चायवास रेशम भारत के किस राज्य में? तो झारखंड में। कहा? झारखंड में। चायवास रेशम किस राज्य में? तो भारत के झारखंड में। अब कह रहा है अगर हम लोग बिहार में है बाबू, तो बिहार में भी जान ले कि बिहार में कहाँ रेशम सबसे अधिक पाया जाता है बाबू? तो कह रहा है बिहार में सबसे अधिक रेशम बाबू भागलपुर में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? भागलपुर में। यह जितने भी चीज हैं आप लोग इसको स्क्रीनशॉट तक गैर गोजा गया है, जितना बताएं उसको याद रखिए। हर चीज में बिहार एसएससी हो, बीपीएससी हो, कहीं भी पूछ सकता है बाबू रेशम के कीट कहाँ पाए जाते हैं? तो शहतूत के पौधे पर। कहाँ पाए जाएंगे? शहतूत के पौधे पर। कह रहा है उनका भोजन क्या है? तो शहतूत की पत्तियां। कह रहा है रेशम के कीट अपना अंडे कहाँ देते हैं? तो शहतूत के पत्ते पर। कह रहा है जब विकसित हो जाते हैं तो उस विकसित मतलब कह रहा है कि विकसित होने के क्रम में सबसे पहले रेशम के कीट क्या निर्माण करते हैं बाबू? प्यूपा का। क्या निर्माण करते हैं? प्यूपा का। अपने प्यूपा के ऊपर एक अब लार से क्या करते हैं बाबू? लार से एक आवरण बना देते हैं। लार से क्या करते हैं? आवरण बना देते हैं। और कह रहा है प्यूपा से स्टेज तक, यानी उसके स्टेज बनने के आवरण को या संरचना को, प्यूपा की संरचना को क्या कहा जाता है? कोकून। क्या कहा जाता है? कोकून। सर्वाधिक मात्रा में कहां पाया जाता है? चीन में। कहा? चीन में। कह रहा है जो आवरण बना होता है कोकून, वह किसका बना होता है? प्रोटीन का। भारत में सबसे अधिक रेशम कहां? कर्नाटक में। भारत के एक राज्य में चायवासा रेशम कहां पाया जाता है? झारखंड में। बिहार में सबसे अधिक रेशम कहां पाया जाता है? भागलपुर में। कोई दिक्कत? थैंक यू।